इमेजिन करो कि तुम एक रूम में बैठे हो और सामने से किसी की एंट्री होती है। सो व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू थिंग्स यू आर गोइंग टू नोटिस अबाउट दैट पर्सन, कि वो दिख कैसा रहा है, उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, एंड हाउ दैट पर्सन इज कैरिंग हिमसेल्फ। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी गेट जज्ड बाय इन पब्लिक। एंड आई डोंट मीन जजमेंटली, मैं किसी चीज़ को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि तुम इस वीडियो पे आए हो तो खुद के लिए कुछ सीखने के लिए आए हो, एंड अदर पीपल ओपिनियन डोंट मैटर, ठीक है। बट मेरा टोन इस वीडियो में थोड़ा ऐसा रहेगा कि यू मैं फील जजमेंटल, क्योंकि मैं सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, ठीक है। सो डोंट माइंड दैट। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, क्योंकि अभी मैं न्यू क्रिएटर हूँ, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ। मुझे अभी मैं एडिट नहीं कर रही हूँ, मुझे सारा टाइम भी लगेगा चीज़ों को उस लेवल तक फिक्स करने में, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग। एंड अगर तुम लास्ट तक रहोगे देन आई विल फील गुड, बाकी आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस, ओके। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो हम सब इवेंचुअली करते ही करते हैं पब्लिकली, जो हमें अनअट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। लाइक आवर बॉडी पोस्चर, हाउ यू आर कैरिंग आवरसेल्फ मैटर अ लॉट। तुम कहीं जा रहे हो, इवेंचुअली कैजुअली तुम कहीं पे जा रहे हो, हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ मैटर्स अ लॉट, इवेंचुअली विथ योर एनर्जी। तुम कैसा फील कर रहे हो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर योर सेल्फ यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ। तुम खुद को कैसे कैरी कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो, स्पेशली तुम इनसिक्योर फील करते हो, तो तुम्हारे हैंड के जेस्चर हो गए, बॉडी जेस्चर हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें शो करने लग जाते हैं। लाइक आई विल ट्राई टू कीप फिक्सिंग माई सेल्फ, थिंकिंग कि कोई मुझे देख रहा है, ठीक है, या फिर मेरी एनर्जी जो है वो उस टाइप की फ्लो हो रही है कि मैं कहीं बेकार तो नहीं दिख रही ना, मैं ठीक तो लग रही हूँ, ठीक है। ये सारे की सारी चीज़ें इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करते हैं, एंड दैट मेक्स यू अनअट्रैक्टिव, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी जो बॉडी है वो एक जेस्चर ऐसा क्रिएट कर ही लेती है उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, जो कि ऐसा लगने लग जाता है एक टाइम के बाद, विच इज़ नॉट गोइंग गुड, ठीक है। लाइक सपोज आई एम इन एन ओकेजन और मैं चुपचाप खड़ी हूँ, बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट ट्राइंग टू जस्ट फिक्स माई सेल्फ ऑलवेज, थिंकिंग कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, वो सामने वाला मुझे देख क्यों रहा है, ठीक है। एंड कीपिंग माई हैंड्स लाइक दिस, क्योंकि ये भी एक इनसिक्योरिटी का सिम्टम है, और एनी हाउ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना मुझे अनअट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि मैं खुद को फ्री नहीं छोड़ पा रही हूँ। तो अपने बॉडी पोस्चर को, लाइक यू आर गोइंग समवेयर, यू आर वॉकिंग, ठीक है, तुम चल रहे हो और तुम्हारा जो बैक है वो झुका हुआ है, तो क्या शो कर रहा है ये, कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं। एंड इवेंचुअली दिस इज़ वेरी क्वेश्चनेबल कि यार इतनी कॉन्फिडेंस की तो ज़रूरत किसी को नहीं है, लेकिन तुम कहीं पे जा रहे हो, तुम्हें कहीं पे बोलना पड़ रहा है, ठीक है, किसी स्पेशल ओकेजन में जा रहे हो, सो इट मैटर्स ना कि तुम खुद को कैसे कैरी ऑन कर रहे हो, इसीलिए तो तुम इस वीडियो पे आए हो। तो ट्राई टू कैरी योर सेल्फ एवरीवेयर जस्ट द वे यू आर। दूसरी चीज़ है पोस्चर मेंटेन करना सीखो, बॉडी पोस्चर मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स अ लॉट। तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, और वो ठीक पता है कैसे होगा, व्हेन यू विल स्टार्ट टू बिकम एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। हम एक कॉमन मिस्टेक ये करते हैं ना, वी बिकम लेजी, ये हमें आलस आ रहा है तो हम लोग अपने आउटफिट को जो भी है, ठीक है, कुछ भी पहन के चले जाएंगे, कुछ भी लगा के चले जाएंगे, एंड वी डोंट केयर अबाउट इट, एंड वी बिकम लेजी, ठीक है। इवेंचुअली समटाइम्स व्हाट हैपन कि कोई ओकेजन पड़ा एंड हम चले गए, वी हैड ड्रेस्ड गुड, वी हैड अप्लाइड सो मच मेकअप ऑन अ फेस, हमने सब कुछ किया है एज मच एज वी कैन कि वो बेस्ट है, हमारे ओपिनियन में वो चीज़ बेस्ट है, बट हम उस ओकेजन में बैठे हुए हैं एंड देन वी आर फीलिंग इनसिक्योर कि यार कहीं मैं ठीक तो दिख रही हूँ ना, कहीं कुछ मैस अप तो नहीं हो गया ना, एम आई लुकिंग गुड और नॉट, ठीक है। सो व्हाट दिस इज काजिंग यू इनसिक्योरिटीज़, एंड योर बॉडी विल स्टार्ट टू शो द साइंस। तुम्हारी बॉडी की एनर्जी जब वैसी होगी ना, तो तुम रिफ्लेक्ट बैक भी वैसी करोगे, ठीक है। सो फॉर दैट, अगर तुम फिक्स योर क्लोथिंग सिस्टम, ठीक है, अगर तुम नॉर्मल कहीं पर जा रहे हो, कैजुअल, ठीक है, वियर समथिंग कैजुअल एंड कंफर्टेबल, एज मच कंफर्टेबल क्लोथ्स यू कैन हैव इट, ठीक है। जितने कंफर्टेबल क्लोथ्स को तुम अपने पास रख सकते हो, पहन सकते हो, कहीं पे भी जस्ट बी कंफर्टेबल फर्स्ट, और किसी चीज़ को तो तुम छोड़ो, क्योंकि हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट वियरिंग कंफर्टेबल, यू आर जस्ट वियरिंग एनीथिंग। सेकेंड थिंग ना, कीप योर क्लोथ्स क्लीन एंड आयरन, इट मैटर्स अ लॉट, यू नो। जब तक तुम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तब तक तुम्हें ऐसा फील होता है कि इट डज़ नॉट मैटर, वंस यू विल स्टार्ट टू बी दैट पर्सन, तुम ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाओगे ना, तब तुम्हें फील होएगा कि जब तुम्हारे सामने कोई डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन खड़ा है, यू विल स्टार्ट फीलिंग कि इस पर्सन की एनर्जी कैसी है। और ये चीज़ मेरे साथ हुई है, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। अभी मैं बहुत ऑर्गेनाइज वे में रहती हूँ, तो मुझे फील होता है, सामने वाले की एनर्जी फील होती है, सामने वाला लाइक डिसऑर्गेनाइज है, ये चीज़ मुझे पता लगता है, ठीक है। ही इज़ बीइंग लेजी, ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज, ठीक है। और ऑर्गेनाइज रहने का एक और फ़ायदा पता है क्या है, कि तुम्हारी बॉडी में कॉन्फिडेंस आने लग जाता है,
तो जब तुम्हारी बॉडी में अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा ना, तो तुम्हारा बॉडी पोस्चर अपने आप राइज अप होएगा। लाइक ऑलवेज यू हैव, लाइक अगर तुमने नोटिस किया होगा किसी को भी थोड़ा सा भी, तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर कोई कॉन्फिडेंट पर्सन है ना, वो उसका जो चिन्ह होगा हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से चलता है, ठीक है। लिफ्टिंग, उसका जो चिन्ह होएगा, उसका बॉडी पोस्चर ऐसा होता है कि उसका जो चिन्ह है वो हमेशा लिफ्टेड अप रहता है। दैट गाय इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और कॉन्फिडेंस सिर्फ उसके चलने के तरीके में नहीं है, उसके एटीट्यूड में दिखेगा, तो उसके बात करने के तरीके में। एंड इट मैटर्स अलॉट, because this is what going to describe you, what kind of a person you are, ठीक है। सेकेंड थिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स ओनली। तो क्लोथ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर बॉडी शेप एंड साइज, इट मैटर्स। तुम कौन से कपड़े पहन रहे हो ना, उसके लिए कंफर्टेबल तो मैंने बोल दिया, बट नो योर बॉडी शेप एंड साइज, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्लिप पेस्ट करने की कोशिश करूँगी, एंड ऑलवेज नो योर बॉडी शेप एंड साइज। यहाँ पे मैं पेस्ट कर पाती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज तुम पिंटरेस्ट पे जाके सर्च आउट कर लेना। तुम्हें अगर अपना बॉडी शेप पता है कि वो किस टाइप का है, तो तुम यू कैन फिक्स इट वाइल एक्सरसाइजिंग, इट गेट्स मोर टोन। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे अंदर अपने आप एक फिजिकल बिल्डअप होने लग जाता है, दैट मेक्स यू फील वेरी गुड। अगर नहीं करते हो तो अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग कपड़ों को पहना करो। वो जैसे मान लो कि आई एम समबडी जिसके ऊपर ट्रेडिशनल अच्छा नहीं लगता है, ऑन दी अदर हैंड वेस्टर्न लुक्स वेरी गुड ओवर, ठीक है। सो अगर मैं किसी और का देख करके कि दैट पर्सन इज़ लुकिंग वेरी गुड इन ट्रेडिशनल, मैं भी ट्राई करती हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू कैरी दैट आउटफिट, तो क्या मतलब, आई जस्ट मैस्ड अप विथ माई सेल्फ, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। और स्किन टोन भी बहुत मैटर करती है। स्किन टोन इसलिए मैटर करती है क्योंकि तुम्हें कलर थ्योरी, आजकल तो ये चीज़ बहुत ट्रेंड में है, एंड आई एम मेंशनिंग दिस थिंग कि स्किन टोन मैटर्स अ लॉट। तुम हारे बॉडी पे जो कपड़े हैं, अब लाइक टेक एग्जांपल ऑफ माइन, इसके पहले मैंने 4 से 5 क्लिप क्रिएट की, बट आई वाज कंटिन्यूअसली फीलिंग कि देयर इज समथिंग ऑड इन दिस वीडियो, कुछ तो गड़बड़ है, एंड दैट इज स्टॉपिंग मी टू टॉक टू यू प्रॉपर्ली, कि मैं उस वीडियो में तुमसे उस तरीके से बात नहीं कर पा रही हूँ जिस तरीके से मैं करना चाह रही हूँ, ठीक है। आई वॉज फीलिंग दिस थिंग कंटिन्यूअसली, एंड फॉर ऑब्वियसली आई जस्ट चेंज माई आउटफिट कलर, एंड लाइक आई एम फ्री टू टॉक टू यू जस्ट द वे आई एम वांटिंग टू, मैं उस तरीके से बात कर पा रही हूँ। हाँ, इन केस अगर तुम्हें ऐसा लगता है कहीं पे भी कि तुम अपने आप को ठीक से कैरी नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, जस्ट कीप वन पॉजिटिव एटीट्यूड कि यू हैव दिस प्लेस, यू ओन दिस प्लेस, ठीक है। सो वेर एवर यू आर गोइंग, लाइक चलना है, कहीं पे भी जाना है तुम्हें ना, यू जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि तुम इस प्लेस को ओन करते हो, और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कहीं पे भी जाओगे। जस्ट वन थिंग, इस चीज़ को दिमाग में डाल लो ना, ये तुम्हारा पूरा एटीट्यूड जो है ये चीज़ बदल देता है। सेकेंड थिंग अबाउट द एसेसरीज, स्पेशली इंडियंस में ये दिक्कत है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ गोल्ड का अपने पास रखते हैं, इन फीमेल्स, ठीक है। गोल्ड की ईयरिंग हो गई या फिर नोज रिंग हो गई, हम वी हैव दिस थिंग कि हमें मम्मा पापा बचपन से ये ट्रेडिशनल हमारा कल्चर चलता आया है, हमें पहनना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, एसेसरीज़ भी जो है ना वो बहुत मैटर करती हैं तुम्हारे स्किन टोन पे, ठीक है। और दूसरी चीज़, तुम कहीं अगर जा रहे हो तो तुम्हारे आउटफिट पे, वॉट एवर काइंड ऑफ आउटफिट यू आर वेयरिंग, उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। लाइक सपोज़ कि मैं एक टी शर्ट पहन रही हूँ और उसके ऊपर मैं बड़ा सा एक हैवी सा कुछ पेंडेंट टाइप का पहन लूँ, तो हाउ इट विल लुक लाइक, इट विल लुक डेफिनेटली ऑल राइट, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग तुम्हारे जो एसेसरीज़ है वो बहुत मैटर करते हैं कि तुम किस तरीके से उस चीज़ को कैरी कर रहे हो। सबसे पहले अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपने एसेसरीज़ का कलर चूज़ करना शुरू कर दो, एंड टेक वन थिंग, लाइक यू कैन हैव अ ब्रेसलेट, अ वॉच, अ नोज रिंग और एनीथिंग एज योर साइन, ठीक है, कि दिस इज़ माई साइन, एंड वो एक चीज़ जो है दैट इज़ गोइंग टू, एंड यू वेयर इट परमानेंटली, एंड वो एक चीज़ जो है दैट मेक्स यू लुक अट्रैक्टिव, ठीक है। दूसरी चीज़, वी हैव दिस कॉमन प्रॉब्लम कि हम सोचते हैं कि हमारे जो नेल्स हैं अगर वो बड़े होंगे तो वी विल लुक अट्रैक्टिव। नहीं, ऐसा नहीं होता है, डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे जो हैंड के शेप हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि तुम किस टाइप का, किस साइज़ का नेल कैरी कर रहे हो। तो और उससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि तुम उसको क्लीन कर रख पा रहे हो, हेल्दी रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से डेफिनेटली निकाल दो कि अगर तुम्हारा जो नेल है वो क्लीन, वो लॉन्ग है तो दैट विल लुक अट्रैक्टिव, नहीं अगर वो क्लीन नहीं है दैट विल नॉट लुक अट्रैक्टिव, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में निकाल लो। अब व्हाट काइंड ऑफ अ नेल यू शुड हैव ऑन योर सेल्फ, देखो मेरे हैंड्स जो हैं वो थोड़े से चबी हैं, लॉन्ग इट इज़ बट ये थोड़े से चबी है, ठीक है। तो अगर मैं बहुत लंबे नाखून रखूँगी ना तो एक टाइम के बाद वो बहुत बेकार दिखने लगेंगे, अगर मैं उसको सेट करके नहीं रख पा रही हूँ, ठीक है, उस तरीके से मैं मैनिक्योर नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ का, तो वो चीज़ नहीं सही लगेगी नाखून पर। तो हैविंग अ मीडियम नेल विल लुक गुड ऑन मी। अगर तुम्हारे शॉर्ट हैंड्स है तो
यू कैन हैव शॉर्ट नेल्स एज वेल एज लॉन्ग नेल्स, ठीक है. इफ़ इट इज़ थिन, अगर पतले हाथ है तुम्हारे तो ठीक है. इवेंचुअली अगर तुम्हारे पास चबी हैंड्स हैं, यू कैन गो फॉर लॉन्ग नेल्स, बट कीप दैट क्लीन एंड इफ़ यू आर एबल टू मेक दैट अट्रैक्टिव. एंड एज आई सेड कि सबके ऊपर लॉन्ग नेल्स नहीं अच्छे लगते हैं, तो वो तुम इफ़ यू आर एबल टू कीप दैट थिंग क्लीन, सो दैट इज़ गुड. तुम किसी भी टाइप का रख पाते हो, बट अगर नहीं रख पाते हो एंड उसके ऊपर से तुम किसी भी टाइप का पेंट यूज़ कर लेते हो और तुम एक वर्कर हो, लाइक तुम्हें डेली स्कूल जाना रह रहा है, या फिर तुम किसी कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें फॉर्मल वेयर पहनना पड़ रहा है और तुम अपने हाथ को उस तरीके से सेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेक यू अनअट्रैक्टिव. सेकेंड थिंग, हैव अ परफ्यूम एज योर साइन. कि तुम्हारे पास एक आजकल इट इज़ इन ट्रेंड कि वी ऑल नीड वन फ्रेग्रेंस, वनीला फ्रेग्रेंस और आइदर चॉकलेट फ्रेग्रेंस. हमें एक फ्रेग्रेंस ऐसा चाहिए होता है, बट नहीं, कीप वन परफ्यूम. इट डिपेंड्स ओवर योर ऑर्डर, वॉट काइंड ऑफ ऑर्डर यू आर होल्डिंग, ठीक है. इट टोटली डिपेंड्स ओवर योर ऑर्डर कि तुम किस टाइप का ऑर्डर है तुम्हारी बॉडी का है. To get to know that, you just have to rub your hand, like you take your hand and you just have to rub it anti-clockwise for 7 seconds and you smell it. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि it smells like a baby or a rashes, you go for something fruity fragrance. If it is not like that, so you go for something like hard perfumes, okay. And keep one perfume. Don't like ऐसा मत करना कि तुम एक परफ्यूम है तो उसको तुम कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो कि आज मैं इस फ्रेग्रेंस का लगा के जाऊँगा, कल मैं इस फ्रेग्रेंस का लगा के जाऊँगा. नहीं, ये काम बिल्कुल मत करना. एक परफ्यूम रखो, परमानेंटली रखो कि दिस इज़ योर साइन एज अ फ्रेग्रेंस, ठीक है. हेयर्स आर द बिगेस्ट, लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट पॉइंट प्रोबेबली. तो हेयर्स भी हमें बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं, ठीक है. स्पेशली आई हैव सीन लॉन्ग हेयर्स को हम कैरी ऑन नहीं कर पाते और सबके ऊपर लॉन्ग हेयर्स अच्छे नहीं लगते, ठीक है. सो डोंट हैव दिस विथ इन योर माइंड. तो पहली चीज़ ना, तो यू कैरी इट फर्स्ट. तुम उस चीज़ को कैरी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है. मैंने लाइक देखा है कि तुम्हारे पास लंबे बाल हैं बट उसका वॉल्यूम सही नहीं है, ठीक है. फिर तुम उसको प्रॉपर शेप नहीं दे पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डर्टी रहता है ऑलमोस्ट ईच ऑल द टाइम. फिर तुम घर पे हो तो तुम यू जस्ट कीप इट एज मस्ट कि बस बांधने की कोशिश की गई है एंड इट इज़ नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. सो दैट ऑल्सो लाइक क्रिएट्स लाइक उसके बाद से ना, अगर वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज क्लीन नहीं है, तुम बाहर जा रहे हो कि तुम्हें बस एक दिन कुछ घंटों के लिए तैयार होना है, तो वो तुम्हें अच्छा लुक नहीं प्रोवाइड कर पाएगा. सो कीप इट क्लीन विद अ गुड वॉल्यूम. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अगर उस चीज़ को कैरी नहीं कर पा रहे हो तो भी कर लो, बट यू कैन बी हाइजीनिक, यू कैन कीप दैट क्लीन एंड यू कैन हैव अ गुड वॉल्यूम ऑफ योर हेयर्स. एंड इफ़ अगर तुम घर पे कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तुम एक ब्रेड बना लो, दैट इज़ इनफ टू प्रोटेक्ट योर हेयर एंड एवरीथिंग. और अगर तुम्हारे पास ये दिक्कत होती है कि तुम अपने हेयर के वॉल्यूम को केयर नहीं कर पा रहे हो और बहुत थिन होते चले जा रहे हो ना, कट इट डजेंट मैटर, ठीक है. उसके वॉल्यूम पे ध्यान, उसके शेप पे ध्यान देने की ज़रूरत है. मैं यहाँ पे एक क्लिप पेस्ट कर दूँगी जिसकी वजह से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे फेस के शेप के अकॉर्डिंग तुम्हें किस टाइप का हेयर जो है वो डिसाइड करना चाहिए. हाँ, ये भी एक चीज़ है कि तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर पे भी तुम्हारा जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड पीपल ऑफनली स्किप दिस पार्ट कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट. लाइक यू कैन इमेजिन समबडी हु इज़ फैट, ठीक है, और उसके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है. हाउ दैट पर्सन इज़ गोइंग टू लुक लाइक bob cut. You can imagine a lady who is very fat and is having a bob cut. How that person is going to look? I'm not being judgy. हो सकता है कि उसका फेशियल शेप इतना सही हो कि दैट थिंग लुक्स गुड ओवर है, हो सकता है, ठीक है. बट इन माई परस्पेक्टिव, इन माई इमेजिनेशन, मैंने एक सीन क्रिएट किया कि तुम यू जस्ट इमेजिन ये कैसा लगेगा, ठीक है. तो मैं क्लिप ऐड कर दूँगी. एंड वन मोर थिंग, footwear, we were about to talk about it. This is the last thing. Having a shoe is mandatory. It's always think कि have yourself a shoe जो कि तुम्हारे हर आउटफिट पे फिट हो जाए. दूसरी चीज़ कि उसके बाद से अपने आउटफिट के बेसिस पे अपने फुटवेयर्स को पहनना शुरू कर दो, क्योंकि आफ्टर लुकिंग ओवर यू उसके बाद से तुम्हारे बॉडी पोस्चर को तुम्हारा जो फुटवेयर है वो भी मेंटेन करने की कोशिश करता है और तुम्हारा फुटवेयर बहुत डिपेंड करता है तुम्हारे आउटफिट को अट्रैक्टिव बनाती है. लाइक यू आर वेयरिंग अ गाउन विच इज़ टिल योर नी एंड उसके बाद से तुम स्लीपर्स में या क्रॉक्स में चले जा रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू लुक राइट. तो keep that also on a fix, and I'm ending this video right over there. Hope you liked this video. If you did, comment over it, subscribe, and thank you for watching me till now. Bye.